सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया, प्रथम 10 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। घनों के औसत निकालने का जो फार्मूला होता है n ब्रैकेट n+1 का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे n जहाँ पर संख्या है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 10 ब्रैकेट 10 + 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। 10 में हम लोग एक ऐड करेंगे घेरा, और घेरा का जो वर्ग होता है वह 121 होता है, तो 121 बटे 2 गुणा 2 से हम लोग इसको काटेंगे 5 बार में। 121 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 605 बटे 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट हों। 10 संख्याओं तक पूछेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास जो टोटल संख्याएं हो गई 10, पहली संख्या 0 और अंतिम संख्या 9। तो हमने यदि संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान हो तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 औसत निकालने के लिए। 9 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो 9 बटे 2, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 4.5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया, 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 26 है। सबसे छोटी संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो औसत दिया गया होता है हम लोग उसको मिडिल में रखते हैं। यदि हमसे कोई क्रमिक या क्रमागत संख्याएं पूछी जाएं तो हम लोग 26 को मिडिल में रखेंगे। हम लोग इधर बढ़ेंगे 27, 28 और 29। इधर हम लोग बढ़ेंगे 25, 24, 23। तो हमारे पास जो टोटल संख्याएं निकल कर आई 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 क्रमिक संख्याएं, इनका जो औसत दिया गया है 26। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई, तो सबसे छोटी संख्या है 23। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 25 मापनों का औसत 13 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 73 को 48 अंकित किया गया, तो नया औसत ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास औसत का जो फार्मूला होता है योग बटे संख्या। तो योग हम लोग निकालेंगे, योग बराबर हमारे पास जो निकल कर आएगा संख्या गुणे औसत। योग हमारा होता है संख्या गुणे औसत। तो हमारे पास जो संख्या दी गई है 25 और हमारे पास जो औसत दिया गया है वो दिया गया 13। 25 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो योग निकल कर आएगा 325। अब उसने पूछा है त्रुटि के कारण 73 को 48 अंकित किया गया, यानी कोई संख्या 73 थी उसको 48 अंकित किया गया। तो हम लोग सबसे पहले 73 से हम लोग 48 माइनस करेंगे, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 25। अब हम लोग ये जो हमारे पास 25 मान निकल कर आया इसको हम लोग 325 में योग में ऐड करेंगे। तो 325 को हम लोग इसमें हम लोग 25 ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो नया योग बनकर आएगा 350। अब हमसे पूछा गया नया औसत, तो नया औसत हम लोग निकालेंगे, नया औसत योग बटे संख्या। तो हमारे पास योग तो निकल कर आया 350, संख्या हमारे पास 25 मापनों का निकालना है, तो हम लोग 25 से इसको डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे 14 बार में, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 14। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 10 संख्याओं का माध्य 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15 को 23 और 51 को 32 अंकित किया गया, तो सही माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग योग निकालेंगे। योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत। तो हमारे पास 10 संख्या दी गई, 30 उसका औसत, तो इसका जो टोटल योग निकल कर आएगा 300। अब उसने कहा त्रुटि के कारण 15 को 32 अंकित किया गया और 51 को 32 अंकित किया गया, तो सही माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग योग में माइनस करेंगे 51 + 32, 51 + 32, और प्लस हम लोग ऐड करेंगे 15 + 23, 15 + 23। तो हमारे पास जो टोटल योग निकल कर आएगा 51 में हम लोग 32 जोड़ेंगे 83, और 300 से हम लोग 83 माइनस करेंगे 217, 217 में हम लोग इसको ऐड करेंगे 38, 255। तो हमारे पास जो टोटल योग निकल कर आया 255। हमसे नया औसत पूछा गया, मतलब नया माध्य,
तो हम लोग नया औसत निकालेंगे योग बटे संख्या। योग हमारे पास निकल कर आया 255 और संख्या हमारे पास दी गई है 10। 10 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आया 25.5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया 20 मापनों का औसत 75 ज्ञात हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 97 को 79 अंकित किया गया। तो सही औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका योग निकालते हैं। योग का जो फार्मूला होता है योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे योग बराबर 75, हमारे पास 20 संख्याएँ दी गई, 75 उसका औसत दिया गया। तो टोटल जो इसका योग निकल कर आएगा 75 दूना 150 यानी 1500। अब उसने कहा है बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 97 को 79 अंकित किया गया। तो हम लोग इसमें घटाएंगे, जो हमारे पास योग निकल कर आया 1500 हम लोग 79 माइनस करेंगे और प्लस ऐड करेंगे 97। तो हमारे पास जो टोटल योग बनकर आएगा 1518। यह हमारे पास नया योग बनकर आया। अब उसने कहा है कि नया औसत ज्ञात करना है। तो नया औसत निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नया औसत बराबर हमारे पास जो योग दिया गया 1518 यहाँ पर लिखेंगे और हमारे पास जो संख्या दी गई है 20 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 20 से हम लोग जो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 75.9। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इनके प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गुणज निकल कर आएगा 3, दूसरा हमारे पास होगा 9, तीसरा होगा 15, फिर 21, फिर होगा 27। देखो ये विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 15 विषम संख्या, 21 विषम, 27 विषम और जो कि 3 के गुणज भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका औसत। औसत निकालने के हम लोग पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो हम लोग 3 में 27 ऐड करेंगे बटे 2। 27 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 30 बटे 2। 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 15। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत दिया गया वो दिया गया 9। सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी गई, सम संख्याएं पूछी गई। तो हमारे पास जो औसत दिया गया होता है उसको हम लोग मिडल में रखते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे 10, 12, इधर बढ़ेंगे हम लोग 8, इधर बढ़ेंगे 6। तो हमारे पास जो टोटल मान हो गया 6, 8, 9, 10, 12, ये 4 सम संख्याएं हैं। इनमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो जो सबसे बड़ी संख्या है 12, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो विषम संख्याएं होती हैं वो होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ये हमारे पास टोटल जो संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये 6 विषम संख्याएं हैं। अब इसने पूछा जो 7 से विभाजित हो। 7 से विभाजित होने के लिए हम लोग इसको 7 से गुणा करेंगे। 1 गुणा 7, 3 गुणा 7, 5 गुणा 7, 7 गुणा 7, 9 गुणा 7 और 11 गुणे 7। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया औसत। औसत निकालने के लिए हम लोग पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। तो हमारे पास 7 एकन 7 प्लस 11 सती 77 और बटे 2। 77 में हम लोग 7 ऐड करेंगे 84, 84 बटे 2। 84 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 42। यही इसका औसत होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।